नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब कैसे हैं? आज ये वीडियो सभी के लिए, छोड़ के मत जाइए, ज़रा वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा। अक्सर हम सभी ये गलती कर बैठते हैं कि अपने आप को छोड़कर या अपनी स्किल्स, अपने विचारों को छोड़कर हम दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और कई बार दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो शायद ऐसा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने आप में रहिए, अपनी जो आपकी सोच है या जो भी आपने एक कोई गोल निर्धारित किया था या जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी गोल्स वैसे सेट कर भी चुके हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। वर्किंग प्रोफेशनल्स, सीनियर लॉबी या स्टूडेंट्स। तो आप इस कहानी के माध्यम से, मैं ऐसा सोचता हूँ कि समझ जाएंगे मेरा क्या बताने का इरादा है आज इस वीडियो के माध्यम से। एक कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है और मैं तो ये कहूँगा कि इसको ध्यान से सुनिएगा। दो गधे, जी हाँ, दो डोंकीज़ का काम यही होता है कि वो बोझा ढोते हैं। तो अब ये दो डोंकीज़, एक गधे की पीठ पर नमक की बोरियां होती हैं और दूसरे गधे की पीठ पर रुई की बोरियां होती हैं। दोनों गधे आपस में बातचीत करके चल रहे होते हैं। उसके बीच में जहाँ पर रास्ता होता है वहाँ पर एक पुलिया होती है रेत की। जब उस रेत की पुलिया पे पहला गधा, जिसके ऊपर नमक की बोरियां लदी हुई होती हैं, उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे बहती हुई नदी में गिर जाता है। क्योंकि नमक पानी में जाते ही घुल जाता है तो उसका जो वज़न होता है वो कम हो जाता है और उसको ऐसा महसूस होता है ये तो हल्का हो गया और वो बच जाता है, बाहर आ जाता है। ये बात देखकर, ये बात विचार करके जो दूसरा गधा होता है वो कहता है ये तो कमाल हो गया, इतना भारी वज़न उठाने की ज़रूरत ही क्या है। तो वो उस गधे को देखकर कि ये भी गिरा और ये बच गया और अचानक बाहर भी आ गया, तो वो ज़बरदस्ती उस नदी के अंदर कूद जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है, क्योंकि रुई पानी में जैसे ही जाती है तो वो भारी हो जाती है और जो दूसरा गधा होता है वो डूब जाता है। अब ये कहानी का मतलब मुझे बताने का, वो डूब जाता है ये मतलब नहीं है कि वो मर जाता है। आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि वो अपनी जो भी निर्धारित कला, उसके पास स्किल्स हैं या जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, तो वो उससे हट जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती। मेरा आज यहाँ पर कहने का साफ मतलब ये है, सफलता से। हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम दूसरे को कॉपी करना शुरू कर देते हैं बिना जाने कि उनके स्किल्स और हमारे स्किल्स में फ़र्क है, उनके पैशन और हमारे पैशन में फ़र्क है, हमारी जो पैशन चल रहा है किस फील्ड में चल रहा है ये भी भूल जाते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही मतलब है, दूसरे को कॉपी मत करें। किसी का टैलेंट क्या है, किसी का गोल क्या रखा उसने ज़िंदगी में, जिस गोल के ऊपर वो चल रहा है, तो ऐसी गलती ना करें कि आप सफलता से रह जाएं, पीछे हो जाएं और साथ में आपका सारा जो मेहनत है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट संदेश भी है, जो आपने इतनी मेहनत करी, आपने उसमें दिमाग भी लगाया, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने उसमें क्रिएटिविटी भी डाली हो, लेकिन दूसरे की सफलता को देखकर आपको ऐसा लगा अरे यार ये पर्सन, ये पर्सनालिटी इस फील्ड में सफल हो गया, मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे शायद नॉलेज ज़्यादा है, लेकिन वो पर्टिकुलर क्या स्किल्स आप में हैं, ये ज़रूर इस बात पर विचार करिएगा। तो मैं इस वीडियो को आपको ये दर्शाना चाहता हूँ कि कृपया करके दूसरे को कॉपी ना करें, दूसरे को ज़्यादा मत देखें। आप अपने जो भी आपका पैशंस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपने अपना किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसको निरंतर करते रहिए, बढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस लाइए। मैंने पिछली वीडियोस में भी कुछ मेंशन किया था, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता होती है और जब आप बदलाव थोड़ा सा उसमें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाते हैं, ना कि उस दूसरे गधे की तरह आप उस असफलता को प्राप्त होते हैं या डूब जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।